हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ डेली 6 बजे हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और लगभग हमारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो एक दो मैथ्स के टॉपिक हैं वो हम इन क्वेश्चनों में इंक्लूड कर रखे हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जो भी क्वेश्चन है वो इन मॉडल पेपर में हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहें। और आपको बता दूं, यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की क्लास 7 बजे, रात 7 बजे, जीके की क्लास रात 8 बजे और रात 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्लासें आप देखते रहें ताकि आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके पीटीटी बीएसटीसी के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो वही घड़ी सही समय क्या होगा उसका, वो आपको बताना है। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। दर्पण में जो घड़ी 3:15 मतलब कि 3:15 का समय दिखाती है, वही घड़ी आपको बताना है 3:15 बजे हैं। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल टाइम उसका क्या होगा। बताइएगा दोस्तों, सभी को आंसर देना है और बिल्कुल सभी को आंसर देना है मेरे पास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, हम दर्पण में क्या करते हैं, 12 में से घटाते हैं। किस में से? 12 या फिर 11:60 में से। यही करते हैं हम, यही करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो इसको टाइम को आप क्या कर दीजिए, 11:60 में से घटा दीजिए। 11:60 कितने हुए मेरे प्यारे दोस्तों? 60 में से आप 15 निकालोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 45। इधर 11 में से 3 निकालोगे तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों? 8 बचा। 8:45 आपका समय हो जाएगा। ओरिजिनल समय क्या हो जाएगा? 8:45 हो जाएगा। आगे बात समझ में? 11:60 कहाँ से आया, जो कि हमने पढ़ा था घड़ी वाले टॉपिक में। ठीक है ना, तो आप सभी को पता है 11:60 कहाँ से आया। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं। कंसेप्ट हमने जो पहले सीख लिए है वही कंसेप्ट यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। अब आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, तो आपको यदि कंसेप्ट पूरा सीखना है तो आपको पहले वाली क्लासें देखनी होगी, जो कि प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, जो 2022 में क्लासें लगी हैं वो लैपटॉप में लगी है, कंप्यूटर में लगी है, स्क्रीन पर लगी है। लेकिन जो पिछली 2021 वाली क्लासें हैं वो भी आप देख सकते हो, वो बोर्ड पर आपकी क्लासें लगाई गई है, तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ सकेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं। हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है। कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए, यह आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, यदि आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहीं पे, है ना। देखिए, इसका एक स्वयं सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। क्रमचय संचय आपने पढ़ा है तो वो डायरेक्ट यहाँ पर लगता है। ठीक है ना, 30 सदस्य हैं, दो हाथ कितने जने मिलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिला सकते हैं, एक हाथ इसका एक हाथ इसका। ठीक है ना, तो इसमें 2 जनों की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, 30 सदस्य हैं। ठीक है, ये आपका हो गया n। ठीक है, और n-1, 30-1 बटा 2। 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे आपस में, तो 2 यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो ये आप आंसर निकाल लीजिए यहाँ पर। 30 गुणा 29 बटा 2, 15 से ये कट गया। ठीक है, 15 बार, तो 15 को अब आप गुणा कर लीजिए 21 से, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 435, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है n कोष्टक n-1 बटा 2। ठीक है,
दो मतलब कि दो व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो ये यहाँ पर दो ही लगेगा, ठीक है ना। हाथ मिलाने वाले जो भी प्रश्न आए उसका यही फॉर्मूला है, लिख लीजिए आप एक नोटबुक में, n कोष्टक n-1/2, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्तों, हाथ मिलाने कुल हाथ मिलाए गए, कितनी बार हाथ मिलाए गए उनकी संख्या है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए बताइएगा दोस्तों। 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो वह बाएं सिरे से छठा हो जाता है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? चलिए बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, क्या है? चलिए इधर देखिए मेरे पास तो 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति है जिसमें 17 व्यक्ति हैं। देखिए 17 व्यक्ति हैं, यहाँ तक ये पंक्ति है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 17 है। अब रवि है जो कि 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है। मैंने मान लिया कि रवि यहाँ पर है, कहाँ पर है? रवि यहाँ पर है, फिलहाल यहाँ पर है। अब वो खिसकता है बाईं ओर। अब देखिए बाईं ओर मतलब कि इस तरफ खिसकेगा, ठीक है ना। 3 स्थान खिसका है तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ये 3। आ गई बात समझे? अब यहाँ पर आ चुका है रवि। अब आपको क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह बाएं सिरे से छठा हो जाता है, मतलब कि बायां सिरा यही है, तो अब इसका स्थान हो चुका है 6 नंबर पर आ चुका है। कितने नंबर पर? इधर से 6 नंबर पर, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहले वाली स्थिति क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इधर से बाईं तरफ से छठे स्थान पर है, तो पहले ये कौन से स्थान पर था? बाईं तरफ से देखिए 7वां 8वां और ये 9वां, 9वें स्थान पर था पहले, ठीक है। और टोटल आपको दे रखा है 17 आपको दे रखा है, और आपको एक तरफ से इसकी स्थिति आपको दे रखी है, तो आप दूसरी तरफ से स्थिति निकाल सकते हो। तो आप 17 में से 9 घटाओगे, कितने बचे मेरे प्यारे दोस्तों? कितने बचे? 8 बचे, ठीक है। अब 8 बचे, उसमें आप क्या करोगे दोस्तों? एक जोड़ोगे तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 9, 9वां स्थान होगा इधर से भी। आगे बात समझ में? इधर से भी कौन सा स्थान होगा? 9वां स्थान होगा। इधर से भी 9वां, इधर से भी 9वां। आगे बात समझ में? चलिए बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं। एक क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में है हमारे में, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले पिछली क्लासें देखें ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्लासों में बातें तो करनी नहीं है, रीजनिंग की क्लास है तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप सोल्व करते रहें और पूरा आनंद लें क्लास का। क्वेश्चन सोल्व करें मेरे दोस्तों, नोटबुक लेकर बैठें ताकि आपको रीजनिंग का पूरा यहाँ पर की अच्छे से आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप प्रैक्टिस अच्छी सी हो सके आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? उसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल। जो विद्यार्थी आज ही जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके और आपको पूरा फ़ायदा मिल सके इन क्लासों का, ठीक है ना। यह क्लासें आप लोगों के लिए ही लगाई गई है तो इनका फ़ायदा आपको पूरा मिलना चाहिए। हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को ये फ़ायदा मिलना चाहिए इन क्लासों का, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके। क्लासों का समय आपको मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था और लास्ट में और बता देंगे। एक्स्ट्रा क्लास होती है जब आपको इन्फॉर्म किया जाता है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, तो उन्हें भी आप फॉलो करके रखें ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी मिल सके। देखिए फॉलो करोगे तो आपको ही फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है। सब्सक्राइब करो या मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मुझे, ठीक है ना। हालांकि ये आपके लिए है कि आपकी रेगुलरिटी बनने के लिए सब्सक्राइब करके रख रहे हो आप, तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, जानकारी समय समय पर मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे
ये ना सोचें कि आप मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, फॉलोवर्स बढ़ने से कुछ नहीं है, आपका फ़ायदा होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम होते ही बाद में वापस आप क्या कर दीजिएगा, अनफॉलो कर दीजिए, लेकिन अभी आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, समय की कीमत आप समझें और पूरा पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, सबकी बात बोल रहा हूँ। जहाँ से भी आपको फ़ायदा मिले वहाँ से पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। एजुकेशन में तो सबसे खासकर जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से लग जाओ। चलिए इसका आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो देखिए टोटल यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, 21 हैं, 21 हैं टोटल। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है, मोनिका मैंने मान लिया यहाँ पर है, अब 4 स्थान वो दाईं ओर खिसकती है, 1 2 3 4। अब मोनिका आ चुकी है यहाँ पर, पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि खिसकती है तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है। अब बाएं सिरे से मतलब कि इधर से वो 12वीं हो जाती है, यहाँ पर ये 12वां स्थान है। ठीक है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या होगी, तो देखिए ये अब 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो मैं इसमें से एक घटाऊंगा, यहाँ पर ये 11वीं, ये 10वीं, ये यहाँ पर 9वीं और यहाँ पर 8वीं। पहले यहाँ पर इसका इस तरफ से स्थान कौन सा था, 8वां स्थान था। और आपको टोटल दे रखे हैं 21, 21 में से आप क्या घटाओगे, 8 घटाओगे। ठीक है ना, और उसमें क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे, तो मेरे प्यास तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यास, तो 14। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ गई समझ में बात। चलिए 14 जिनका आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए 11, देखिए जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप 2 ईयर के हो तो भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ठीक है ना, क्वेश्चन ये मैं 2 ईयर वालों के हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यही लेवल आपका रहने वाला है। तो 2 ईयर वालों के लिए ये लेवल रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली 4 ईयर वालों के लिए तो ये ईजी हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि हम देखिए यदि आप 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो अच्छे से, 5 जितने भी, जैसे कि आप 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना चाहते हो, तो आपको वो समय उससे ज़्यादा ही दौड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस में यदि आप कर रहे हो तो उसको आपको 7-8 किलोमीटर की प्रैक्टिस करोगे, तब आप एग्ज़ाम में या फिर जो भी आपकी रेस है उसमें आप 5 किलोमीटर अच्छे से दौड़ पाओगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस आपको अच्छे लेवल की करनी है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए आंसर बताइएगा। 11 से 50 तक की ऐसी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उन संख्याओं के 2 अंकों का योग भी 5 है। बताइएगा दोस्तों, उन संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योग भी 5 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 5 से पूरी तरह विभाजित है। अब 5 से विभाजित होगी वही संख्या होगी जिनमें या तो लास्ट में 0 होगा या फिर लास्ट में 5 होगा। आई बात समझ में। अब 11 के बाद में देखिए मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि सारी की सारी संख्याएं आप लिख सकते हो। कैसे, देखिए 5 से विभाजित कौन कौन सी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल एक तो 15 होगी, 11 के बाद में 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक कंडीशन और दे रखी है, दोनों अंकों का योग भी वहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं, यहाँ पर हो रहा है ओनली 4। क्या हो रहा है, ओनली 4 50 में हो रहा है। तो एक ही ऐसी संख्या है 11 से 50 के मध्य जिनका योग, अंकों का योग भी 5 हो रहा है और 5 से पूर्णतः विभाजित भी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। थोड़े पास में बैरियर्स जो हैं उनको आप अवॉइड करें, ठीक है ना। ये आवाज़ें ऐसे ही आती रहेगी, लेकिन हमारा एग्ज़ाम 3 जुलाई को ही है, तो हमें तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना।
कॉन्सेंट्रेट आपका क्वेश्चन पर होना चाहिए, ना कि जो ये बैरियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, है ना। चलिए बिल्कुल, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5 कोए, 5 पक्षी हैं, उनमें कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कबूतर और गरुड़ है। एक पेड़ की शाखा पर एक के बाद एक उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, ये आपको दिया गया है। देखिएगा, बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ता है। अब बड़ा कौवा है वो कौवे के बाद उड़ता है, मतलब कि कौवा का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौवा, ठीक है। अब कौवा है, उसके बाद उड़ता है बड़ा कौवा, बड़ा को मैं बड़ा लिख देता हूँ और यहाँ पर कौवा, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, मगर गरुड़ से आगे है, मगर गरुड़ से आगे है। आई बात समझ में, गरुड़ से आगे है मतलब कि गरुड़ बड़ा कौवा है जो कि गरुड़ से आगे है, तो गरुड़ नीचे आएगा, गरुड़ नीचे आएगा। आगे बोलिए, देखिए कबूतर कौवे और बड़े कौवे के बीच में है, तो कौवे और बड़े कौवे के बीच में है कबूतर, ठीक है। छोटा कबूतर कौवे के आगे है, तो छोटा कबूतर कौवे के आगे, तो सबसे ऊपर कौन सा है, छोटा कौवा, ठीक है। अब आपको बोला गया है सबसे पीछे कौन सा पक्षी है, तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे नीचे कौन सा है, गरुड़ है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन आंसर बिल्कुल ईजी है, बस सोचना समझने की बात है, थोड़ा सा समय लगेगा। समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में समय की पाबंदियाँ होती है, तो आपको समय ही बचाना है। रीजनिंग में आपको कम से कम टाइम में आपको पूरा पूरा करना है, ठीक है ना। चलिए आगे दे रखा है आपको एक क्वेश्चन, होनेस्टी को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि टोनी को क्या लिखा जाएगा। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को आंसर देना है, कैसे देंगे जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें लगभग आपको जो अक्षर इसमें है, सॉरी जो अक्षर टोनी में है, वो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, तो वही समझिए जो आपको करना है, जो वही कॉपी पेस्ट करना है, कर लीजिए कॉपी पेस्ट। टोनी का टी का यहाँ पर क्या है, डी है, तो हमने डी लिखा है, ठीक है। ओ का यहाँ पर एस बी है, तो हमने बी लिखा है। एन का इधर क्या है, सी है, तो सी लिख दिया। वाई का हमारे पास में क्यू है, तो हमने क्यू लिख दिया। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। डी बी सी क्यू बिल्कुल जिनका आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डायरेक्शन का क्वेश्चन। चलिए, राम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, राम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर और 15 किलोमीटर सीधे चलता है, अंत में बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। बहुत ही शानदार। चलिए देखिए क्या करना है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। राम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने बना दिया प्लस का चिन्ह, और उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चला दीजिए इसको, कौन को चलाएंगे, राम को चलाएंगे 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। अब वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर इसको चला दीजिए, ठीक है। अंत में वह बाएँ घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आ चुका है वापस, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, सिंपल सा आंसर है यहाँ पर। ये कितनी थी, 15 थी, तो ये भी 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर था पहले, अब यहाँ पर है, तो ये दूरी कितनी, 15, तो 15 किलोमीटर अब वहाँ दूर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा ये तो फिर से रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक दिन काम करने के लिए मिशु को 110 रुपये मिलते हैं। 31 दिन के महीने में उसने
₹2750 कमाए तो उसने कितने दिन काम किया, ये आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों, उसने कितने दिन काम किया ये आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। चलिए, सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, जो विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप समय पर अपनी क्लास में आए। 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल, देखिए मेरे पास तो सिंपल सा आंसर है, जोड़ बाकी वाला गुणा भाग वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए टोटल इतने कमा रहा है 2750, तो आपको मिल रहे हैं एक दिन के कितने मिल रहे हैं, 110 रुपये मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दिनों की संख्या, 0 से 0 गया और यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, 25 दिन। कितना आ गया, 25 दिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो 25 दिन इसने काम किए हैं और इसने 6 छुट्टियां रख ली है और 6 छुट्टियों में इसने मौज की है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। PQRT एक परीक्षा में बैठे परिणामों में Q के तत्काल पीछे P तथा किंतु P के बाद कोई नहीं था। P के बाद कोई नहीं था तो P लास्ट में बैठा था, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, R Q के आगे, ठीक है ना, Q से आगे है R, Q से आगे है R, ठीक है, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने कि T मतलब कि इससे आगे है। दूसरे नंबर पर कौन था, तो दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों कौन था, R था क्या, बिल्कुल R ही होगा, R ही होगा। 4 ही तो है ये, इस प्रकार से, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर R है, तीसरे नंबर पर Q है, लास्ट में तो आपका P है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार कैंची लगाई जाने पर कपड़ा 1-1 मीटर के टुकड़े 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। कितनी बार कैंची चलाओगे यदि आपको 12 टुकड़े करने हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे पास, तो 12 टुकड़े करने हैं तो आप 11 बार कैंची चलाओगे तो आपके 12 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बार कैंची चलाते आपके 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 बार कैंची चलाओगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि हाई का कोड यह है तो आपको बताना है कि BEEF को कैसे लिखा जाएगा, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए जो कोड है वही लिखा गया है। H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, G 7 और H आपका 8 पर। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 5 5 और 6, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 5 5 6, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आप करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों होमवर्क के लिए, आपके लिए है पाई चार्ट का क्वेश्चन है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप घर पर करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। चलिए उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। इस पाई चार्ट दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आएगा, मुझे पता है। और ये क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे दोस्तों, घर के लिए करेंगे, ठीक है ना। कौन सी आकृति वृक्ष, हाथी और पशु से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। एक क्वेश्चन और आपके लिए है मेरे प्यारे दोस्तों, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में आता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है दोस्तों, होमवर्क के लिए है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपके कितने सही हुए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं आप एक बार फिर से रिवर्स करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। क्लास को शेयर करनी है, लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे। और जो पास में बैरियर्स आपको सुनाई दे रहे हैं उन पर आपको नज़र नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना। कुछ दिन चलेगा मेरे पास तो, क्योंकि मज़दूरों का काम चल रहा है इधर पड़ोस में, तो बिल्कुल क्षमा चाहते हैं उनके लिए, ठीक है ना। और आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें भी,
ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और डेली क्लास लेते रहे 6 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।